तो लास्ट क्लास में वेक्टर रेजोल्यूशन शुरू किया था, और वेक्टर रेजोल्यूशन में मैंने आपको टू डायमेंशनल रेजोल्यूशन और थ्री डायमेंशनल दोनों बताया था। टू डायमेंशनल के कुछ क्वेश्चंस किए थे, थ्री डायमेंशनल रेजोल्यूशन के क्वेश्चन नहीं किए थे। ये बताया था कि एक वेक्टर के तीनों कंपोनेंट को मॉड ए कॉस अल्फा, मॉड ए कॉस बीटा, मॉड ए कॉस अल्फा, मॉड ए कॉस बीटा और मॉड ए कॉस गामा लिखते हैं। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, बताया था। यस सर। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, ये भी बताया था। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर के बराबर, मॉड ए के बराबर होता है, ये भी बताया था। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम पहले प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। होमवर्क भी दिया था कुछ? हाँ सर। हाँ सर। क्या दिया था? असाइनमेंट 1 और 2। डीपीटी 1-2 या असाइनमेंट 1-2, क्या लिखा था उसमें? असाइनमेंट लिखा था। असाइनमेंट 1 और 2। ठीक है, डाउट है उसमें पूछना है? हाँ सर, है थोड़े डाउट। ठीक है, करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वेक्टर रेजोल्यूशन के, फिर उसके डाउट्स करेंगे अभी। डीपीटी भी दिया है मैंने होमवर्क में अभी तक, 1 और 2 ऐसा कुछ? यस सर। वो डिस्कस कर चुके हैं? यस सर। डीपीटी 1 और 2। डीपीटी 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, 3 और 4 नहीं दिया है अभी। हाँ सर, नहीं दिया। ठीक है, आज दे दूंगा। ठीक है, चलो इसको इसको सॉल्व करो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सबका? बोलो। यस सर। मॉड ऑफ एफ क्या होगा? 2। अंडर रूट 1² प्लस 1² प्लस √2 का स्क्वायर 2। तो ये √4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ए नहीं होगा और बी होगा। Yes, sir. ऑप्शन सी में दोनों में है कि जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाता है। तो ये ए जेड है ना। तो जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा कॉस गामा, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसका जेड कंपोनेंट वेक्टर का अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, यही लिखते हैं। बोलो। Yes, sir. तो √2/2 दैट इज 1/√2। तो यहाँ से गामा की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री। मतलब ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये 45 डिग्री होगा। तो आंसर विल बी बी एंड सी। सर तो टेस्ट में दोनों आंसर मार्क करने हैं या एक को? दो आंसर आ रहे हैं तो दो मार्क करेंगे ना, ये क्या मतलब है? मैं समझा नहीं अभी तक। सर मतलब अगर एक आंसर आया तो भी चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों चलेगा? ओके सर। सर पर इस बार मैं जेई मेंस का टेस्ट बोला है इसीलिए। हाँ, ये इमेज का टेस्ट बोला है तो उसमें दो करेक्ट आएगा नहीं, एक ही करेक्ट होगा। वो तो ये क्या पूछ रहा है कि अगर दो आंसर करेक्ट आए तो दो मार्क करेंगे या एक? तो दो आंसर करेक्ट आएगा तो दो मार्क करेंगे, एक आंसर करेक्ट आएगा तो एक मार्क करेंगे। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा कि इसमें एक ही करेक्ट है, मतलब दो करेक्ट आ नहीं सकता। और क्या बोलूं मैं? बोलो, खुद बताओ। आई बात समझ में? यस यस सर। सर। पोजीशन वेक्टर बताया था। नो सर। अच्छा, कुछ बताने की चीज है? सपोज एक पॉइंट है ए, ओरिजिन से ए को ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दूसरा पॉइंट है बी, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे तो बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अगर दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है तो ये जो वेक्टर है ये लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी है ना। बोलो। यस सर। यस सर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप कह सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसा कह सकते हैं। यस सर। यस सर। तो फिर वेक्टर ए बी को हम कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कह सकते हैं। यस सर।
Yes, sir. तो ये एक फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या बोलेंगे, वैसे तो कॉमन सेंस है कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। Yes, sir. पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट में। तो अगर मान लो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। यस सर। इसको पहले कॉपी कर लीजिए। लिख लिए, आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. और क्वेश्चन।
हो गया? Yes, sir. क्या आंसर आया? 4 root 3 multiplied by 2 I cap plus 3 j cap minus k cap upon root 7. मॉड ऑफ बी कितना होगा? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा होगा? यस सर। तो √24 होगा, यस सर। 2√6 होगा। मॉड आई मीन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसा होगा? दैट इज √14 होगा। यस सर। आपसे जो वेक्टर सी पूछा है वो वेक्टर क्या है? पैरेलल टू ए और मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ बी। सो मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ बी मतलब ट्वाइस ऑफ मॉड बी, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और पैरेलल टू ए तो ए कैप हो गया, होगा? ए के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा ए वाला। ए कैप को वेक्टर ए अपॉन मॉड ए लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ मॉड बी अपॉन मॉड ए मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर ए, ऐसा होगा? यस सर। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ मॉड बी दैट इज 2√6 अपॉन मॉड ए दैट इज √14 multiplied by vector A that is 2I cap plus 3J cap minus K cap, ऐसा होगा? यस सर। तो 4 रूट के अंदर 6 अपॉन 14 फिर 2I cap प्लस 3J cap माइनस K cap। फाइनली मेरा आंसर हो गया 4√3 अपॉन √7 इंटू 2I cap प्लस 3J cap माइनस K cap। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ू? Yes, sir. एक और तुम लोगों का भी संडे को टेस्ट है? यस सर। Yes, sir.
बोलो, ये तो एकदम आसान है। सर सी आएगा। हाँ सर सी आएगा। यस सर सी आएगा। मुझे नहीं लगता है किसी को बताने की जरूरत है। यह है, बोलो। Yes, sir. आज मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर। वेक्टर मिलेगा, कॉमन सेंस है ना? कोई एग्जांपल? जैसे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो यहाँ पर मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर मिला, कॉमन सेंस है। यस सर। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेक्टर मिलेगा वो पुराने वेक्टर का या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अगर स्केलर पॉजिटिव है तो पैरेलल होगा और स्केलर नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल होगा, जस्ट अपोजिट। यस सर। कॉमन सेंस है। अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? अगर किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेक्टर भी मिल सकता है और आपको स्केलर भी मिल सकता है। तो अगर स्केलर मिलता है तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे स्कूल में पढ़े होगे, Into displacement. वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर मिले। तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डिपेंड करता है रिजल्टेंट क्वांटिटी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर है या स्केलर है। आई बात समझ में? यस सर। कोई एग्जांपल याद है? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ फोर्स, याद है?
यस सर। को बोलते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी से इसको कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। सर हो गया। आगे बढ़ें। आज हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो पढ़ेंगे। बहुत आसान, बहुत छोटा है। देखो, सपोज ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। ये कोई वेक्टर है, वेक्टर बी। और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस। ये डॉट प्रोडक्ट का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है। कॉमन सेंस से देखो कि अगर ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा। होगा, होगा ना। यस सर। मॉड बी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि cos थीटा भी पॉजिटिव है। और cos थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच का एंगल एक्यूट है।
यही मतलब हुआ ना। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही सोचो कि अगर ए डॉट बी नेगेटिव है तो मॉड ए नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉड बी नेगेटिव हो नहीं सकता, जरूर कॉस थीटा ही नेगेटिव होगा। है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है। Yes, sir. अगर ए डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा जीरो है, और कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पर। मतलब ए और बी राइट के बीच में 90 डिग्री है ना? Yes, sir. आया समझ में? तो ए डॉट बी का वैल्यू अगर पता है, कैसे पता होगा धीरे धीरे देखेंगे, तो उससे हम लोग एग्जैक्ट एंगल तो बता ही सकते हैं, बट एटलीस्ट वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो है उससे ये बता सकते हैं कि दोनों वेक्टर के बीच एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? Yes, sir. यस सर। हो जाए तो बोल दिया करो, मैं ऊपर है तो सबका हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा क्या है? थीटा 0 होना चाहिए। और cos 0 1 होता है तो मॉड ए स्क्वायर होगा। कॉमन सेंस है? बोलो। यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें? एक और कॉमन सेंस देखो, मैं ए डॉट बी लिखूं या बी डॉट ए लिखूं, ये तो स्केलर वैल्यू देगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आया ना? यस सर। नेक्स्ट एक और कॉमन सेंस देखो, ये मेरे लैपटॉप पे नोटिफिकेशन साउंड तो नहीं जाते होंगे तुम लोगों के पास? नहीं नहीं सर, नहीं आता। इसमें तो तुमको आता है। चलो, एक चीज देखो, आई डॉट आई क्या होगा? बोलो। 1 वन। जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब 1 होगा। यस सर। सबको समझ आया ये बात? यस सर। आई डॉट जे क्या होगा? Sir, 1 कैसे? आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच एंगल 0, तो 1 इंटू कॉस 0 1। Okay, sir. या मॉड ए इंटू मॉड ए इज मॉड ए स्क्वायर, वैसे समझो ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, Yes, sir. है और ना? सर वो नोट 3 में भी आपने बोला कि वो खाली स्केलर होगा, लेकिन वेक्टर इनटू वेक्टर वेक्टर भी तो हो सकता है ना? जैसे ही यहाँ डॉट लिख दिया मतलब डॉट प्रोडक्ट है बेटा। अच्छा, ओके सर। आपने लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया, क्रॉस में मैंने क्रॉस लिखा था, हाँ, यस तो सर। जब ए और बी के बीच डॉट का साइन दिखे मतलब डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस का साइन दिखे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है। समझा सर। आई डॉट जे क्या होगा? जीरो। 0। आई जे के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना? बोलो। आया ना? यस। तो आई कैप जे कैप के कैप ये सब करेंगे तो 0 होगा ना? आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब 0 होगा।
आया समझ में? यस सर। ऐसे समझो, सपोज मेरे पास एक वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक सेकेंड, और वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अगर कोई मुझसे ए डॉट बी पूछे तो मैं ऐसा करूंगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो Yes, ये sir. ऐसा होगा, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ए जेड बी जेड के डॉट के, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे। समझ रहे हो? Yes, sir. ए एक्स बी जेड आई डॉट के। तो ये आई डॉट जे, आई डॉट के, इस तरह के जितने भी टर्म है ये सब तो जीरो हो जाएंगे। यस सर। तो फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही बचेगा। ये बात समझ आई? मतलब आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को केवल मुझे मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? डॉट प्रोडक्ट को हम लोग मोस्टली यूज करते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने में। तो डॉट प्रोडक्ट is as a tool to find angle between vectors as cos theta is equal to A dot B upon mod A into mod B, ऐसा होगा? यस सर। तो वेक्टर ए और बी लिखा हुआ है आई कैप जे कैप के कैप में, तो ए डॉट बी भी मिल जाएगा, मॉड बी भी मिल जाएगा, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी मिल जाएगा, है ना? जैसे इस पर्टिकुलर ऊपर वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। cos थीटा इज इक्वल टू, आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। Done, sir.
लिख लिया सबने? यस सर। एक क्वेश्चन करो। इसको सॉल्व करो। तो 2 मिनट के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। हाँ सर, ओके डन। हो गया सबका? सर 1 मिनट। सर हो गया।
हो गया? क्या है आंसर? सर बी सी एंड डी करेक्ट है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए डॉट बी करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 - 3 नेगेटिव मिलेगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है ए और बी के बीच। हाँ या ना? यस सर। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी, एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए, मतलब मुझे ए प्लस बी डॉट ए करना है ना? मतलब मुझे आई प्लस जे प्लस 2i - 3j डॉट आई प्लस जे ऐसा करना है। दैट इज 3i - 2j डॉट आई प्लस जे ऐसा करना है। तो 3 - 2 + 1 मीन्स ए प्लस बी और ए के बीच एक्यूट एंगल है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना? यस सर। के कैप डॉट ए करेंगे तो 0 आएगा। आएगा ना? ए में के है ही नहीं, उसमें आई और जे 0 है तो 0 आएगा। बोलो। Yes, sir. yes, इसका मतलब है कि के कैप परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। है ऐसा? सर ये नहीं समझा। क्या नहीं समझा? के कैप डॉट ए करके बताओ, समझा? का कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है कि बैठ के समझ जाओगे, करके बताओ। डॉट करके देखा कि ऐसे ही सीधे नहीं समझा? आई प्लस जे हिस्ट्री थोड़ी ना है कि देख रहे हैं, देख देख के समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं समझा। के डॉट आई 0, के डॉट जे 0 दिख रहा है? यस सर। वो भी नहीं तो सीधी बात है, वेक्टर ए आई प्लस जे एक्स वाई प्लेन है यस सर। और जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। यस। ऐसे सोच सकते हैं, और अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं करना चाहते हैं तो i - j/√2 इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। चेक कर लेते हैं i - j/√2 और i प्लस जे का डॉट करके। i - j/√2 इसको डॉट कर दो i प्लस जे से, तो ये 1/√2 -1/√2 0 आएगा। बोलो। बोलना। यस तो परपेंडिकुलर है, और i/√2 - j/√2 का मैग्नीट्यूड भी 1 है, मतलब ये यूनिट वेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो बी सी डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े।
बोलो आगे बढ़ो। यस सर। ये क्वेश्चन बताओ। इसमें 1, √3 है।
आया कुछ आंसर? बोलिए। सर 15। हाँ करेक्ट। और किसी को? बोलो। और कोई? सबको आ गया है 15 डिग्री? कुछ नहीं बोलते। दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड बिना डॉट प्रोडक्ट का। बिना डॉट प्रोडक्ट का मेथड इसलिए क्योंकि इस केस में वैल्यूज ऐसा है, ऐसे 2,2। तो 2,2 वाला जो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाएगा। बोलो। Yes, sir. और जो 1,√3 है, तो 1,√3 मतलब y कॉम्पोनेंट √3 और x कॉम्पोनेंट 1, तो ये 60 डिग्री बनाएगा। tan 60 √3 होता है। बोलो तो भाई। Um, यस सर। पक्का? तो ये होगा 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका एक वेक्टर ए और ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर बी। इसको ड्रॉ करना आसान है। तो ये 60, ये 45।
मतलब ये एंगल 15 डिग्री आंसर। आया समझ में? यस बट इसमें वैल्यूज ऐसा ऐसा था कि 45 डिग्री 60 डिग्री ये सब दिख रहा था। समझ रहे हो? ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं भी हो सकता है तो इसको डॉट प्रोडक्ट से, अभी तो पोजीशन वेक्टर सिखाया था, वेक्टर ए लिख सकते हैं, यस सर Yes, sir. वेक्टर बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी निकाल सकते हैं, मॉड ए निकाल सकते हैं, मॉड बी निकाल सकते हैं, तो कॉस थीटा कोशिश कर सकते हैं। यस सर तो ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड है इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसने सॉल्व किया था वो किससे किया था? सर मैंने डॉट प्रोडक्ट से ही किया। डॉट प्रोडक्ट से किया है। वैसे भी कर सकते हैं बट इस क्वेश्चन के लिए ये आसान है। डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से देखोगे तो ए को मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस 2j कैप, बी को मैं लिखूंगा i कैप प्लस √3j कैप, मॉड ऑफ ए ये मेरा हो जाएगा 2√2, मॉड ऑफ बी ये मेरा हो जाएगा 2। होगा ऐसा? Yes, sir. और साथ ही साथ ए डॉट बी क्या होगा? बोलो। 2 + 2√3। मेरे पास फॉर्मूला है cos थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना ये फॉर्मूला? तो 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2√2, ऐसा कुछ। बोलो। Yes, sir. यस सर तो ये हो गया √3 + 1 अपॉन 2√2 होगा। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू तो नहीं याद है हम लोगों को, तो इतनी ही होती है। बट इसको ऐसे कर सकते हैं 1/√2 बाहर, √3/2 + 1/2, ऐसा तो लिख सकते हैं। यस सर तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। तो cos ए cos बी प्लस cos sin ए sin बी, cos ए माइनस बी होगा। Answer. तो थीटा 15 डिग्री होगा। Yes, sir. ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट एक और करो। ये इजी है, सबका होना चाहिए। आया आंसर इसका? सर एक मिनट।
पाई बाई 3 है क्या? हाँ, पाई/3 सही होगा। और किसी को? तो देखो, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि a+2b को अगर हम 5a-4b के साथ डॉट करेंगे तो 0 आना चाहिए। यस सर। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स मॉड ए मॉड बी, आई मीन 10 टाइम्स ए डॉट बी, ऐसा 10 टाइम्स बी डॉट ए ऐसा लिख दिया, माइनस 4 टाइम्स ए डॉट बी और माइनस 8 टाइम्स मॉड बी स्क्वायर, ऐसा होगा। बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होता है, देखा था हम लोगों ने। तो 6 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 8 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, क्या लिखा हुआ? यस सर। मतलब मॉड ए मॉड बी की वैल्यू 1 है, तो ये 8 माइनस 5 हो गया इधर, और इधर हो गया 6 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मिल गया 3/6, तो थीटा मिल गया 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 होता है। आया समझ में? एंगल बिटवीन ए एंड बी। कोई डाउट किसी को? बोलिए। नो सर। आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये इजी है, होना चाहिए, सिमिलर है।
आया आंसर फोर्थ का? बोलो, आया किसी को? टू नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स, मतलब इसमें भी मॉड A1 और मॉड A2 का वैल्यू 1 है, आया ना? हाँ सर। और A1 माइनस A2 का मॉड √3 है, तो इसका मतलब हुआ √3 इज इक्वल टू √1² प्लस 1² -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ऐसा होगा? मॉड A माइनस बी का फॉर्मूला है ये, होगा? बोलो। हाँ सर। तो √3 इज इक्वल टू √1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ऐसा कुछ। तो 3/2 इज 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो कॉस थीटा इज -½ ऐसा कुछ होगा? बोलिए। अब A1 माइनस A2 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस A, तो मुझे जो डॉट प्रोडक्ट निकालना है वो है A1 माइनस A2 डॉट 2A1 प्लस 2A2, ये पूछा है, तो ये हो जाएगा 2A1² माइनस 2A1 डॉट A2 प्लस 2A1 डॉट A2 माइनस 2A2², ऐसा होगा। अच्छा, इसमें कॉस थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब का मॉड तो 1 है ना, तो 2 माइनस 2 0 आंसर। आई बात समझ में? इसमें जो कॉस थीटा -½ निकाला उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है?